जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वालिस थ्योरम की बात की, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये सब सारी बातें इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हुई हैं। अब हम लोग जो रिडक्शंस फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बचे हुए हैं, अब उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। अब जो हमारे रिडक्शंस फार्मूले हैं उसमें ये है जैसे कि tan रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स ए है। नेक्स्ट है काट रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स एंड सेक रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स एंड कोसेक रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ये है हमारा। अब इन सभी को करने का जो पैटर्न है ना, जो मेथड है वो एक ही है, तो हम उसको कर रहे हैं। देखिए जैसे हम इसका रिडक्शंस फार्मूला निकालने जा रहे हैं कि मतलब जब इस टाइप का अगर इंटीग्रेशंस आपके पास हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, लेट कर लिया जाए। लेट आई एन इज इक्वल टू tan रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, इसको जो हम निकालेंगे या इसे निकालेंगे या इनमें से किसी एक को निकालेंगे तो ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ tan रेज टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको तोड़ दिया जाए। सब लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर हम लोग tan स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। तो इस tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, राइट। अब ये हो जाएगा, अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये हो गया tan रेज टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan रेज टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसा निकलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन से निकालना आसान है। देखिए जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, tan रेज टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ tan एक्स को t ले लूँ तो फिर इसका क्या होगा, जैसे हम लोग स्कूल स्तर से पढ़ते चले आ रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जो सेक स्क्वायर एक्स डी टी है इसको सेट करिए तो क्या हो गया हमने tan एक्स को t लिखा है तो यहाँ हो जाएगा t रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू, अब इसके जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। अब आज ऑर्डिनरी इंटीग्रेशंस, ये t रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस वन तो एन माइनस वन अपान एन माइनस वन। टी की वैल्यू लिख दीजिए, tan एक्स हमने माना है तो tan रेज टू द पावर एन माइनस वन अपान एन माइनस वन, राइट। तो दिस इज द इंटीग्रेशन हियर। तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ, अब इस इंटीग्रेशंस को मैं लिखूंगा tan रेज टू दी पावर एन माइनस वन एक्स अपान एन माइनस वन माइनस, अच्छा इसके जगह हम क्या लिखेंगे, tan रेज टू दी पावर एन माइनस टू। पावर रिड्यूस हो गया और यही हमें तो रिडक्शन करना है, इसी का तो सब कमाल है यहाँ। तो यहाँ मैं आई एन माइनस टू लिख सकता हूँ। अब इसको लिखने का जो हमारा प्रक्रिया है पता है कैसे लिखना चाहिए। ये हो गया आई एन माइनस टू, ये हो गया हमारा आई एन, यस। तो दिस इज द रिडक्शंस फार्मूला फॉर tan रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसी तरीके से ये हम निकाल सकते हैं, इनमें से किसी को निकाल सकते हैं उसको इजी वे में टैकल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका रिडक्शंस निकालना है तो बता दें कैसे और निकालेंगे आप, और आप निकालेंगे ज़रूर क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स है ना, बिना प्रैक्टिस करने की नहीं आएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करने हैं। तो आई एन ये हो गया हमारा काट रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसको तोड़ दीजिए, ये हो गया काट एन माइनस टू एक्स इंटू काट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स। अब वहाँ से तोड़ करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स निकाल लीजिए, अगेन यू फाइंड द रिलेशंस, और बाकी सारे ऐसे आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि रिडक्शंस फार्मूला फॉर tan रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो जब भी कभी हमें इस टाइप क्वेश्चंस लगाना होगा तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे।
अब जैसे लगे हाथ देखा क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस अगर आ जाए, इसको निकालना हो 10 रेज टू द पावर 4x dx का, तो कैसे निकालेंगे? तो यूजिंग दिस कंसेप्ट, तो यहाँ हमारा क्या है, n की जगह 4 है, तो बस n इज इक्वल टू 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आएगा 10 रेज टू द पावर 4 - 1, तो मतलब क्यूब x हो गया, अपान 4 - 1 3 हो गया, माइनस ये हमारा क्या हो गया I2 हो गया, राइट। अब I2 निकालना है तो अगेन यहाँ आप n इज इक्वल टू 2 पुट करिए इस रिजल्ट में, तो जब इस रिजल्ट में n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 10x अपान 1 माइनस I0, दिस इज द क्लियर ईयर। तो इस I2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 क्यूब x बाई 3 माइनस 10x और माइनस I0। अब अगर इसको मैं तोड़ दूं तो क्या आएगा, 10 क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस I0। अच्छा, अब I0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I0 का मतलब हमारा क्या है, In इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर nx dx है, तो I0 क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 0x dx, तो ये 1 dx हो जाएगा, तो मतलब ये x हो जाएगा। तो I0 इज इक्वल टू x। अच्छा, I0 और I1 हमेशा याद ही रख लिया जाता है कि ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार I0 I1 की वैल्यू आएगी, तो I0 की वैल्यू मेरी यहाँ x होती है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे I0, दिस इज द x ईयर, तो ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा, अगर I1 की वैल्यू पूछनी है तो I1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा sin x अपान cos x dx, और इसका जो होता है log sec x होता है tan x dx का। ये भी स्टैंडर्ड्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके इंटीग्रेशन ये होते हैं। तो ये सब चीज़ें I0 I1 की जो वैल्यू है ना, याद रहनी चाहिए डायरेक्ट, ताकि जो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसमें जो टाइम किल होता है एग्ज़ाम में वो नहीं होगा, और एग्ज़ाम में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी जो रिडक्शंस फार्मूले हैं इन सिमिलर मैनर उसको इजी वे में निकाला जा सकता है। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट रिडक्शंस फार्मूले की ओर मूवमेंट करते हैं, वो क्या है देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। वो जो हमारा रिडक्शन है वो ये है, रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन रेज टू द पावर mx इंटू कास रेज टू द पावर nx dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा रिडक्शन फार्मूला है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्म हमेशा यही रहेगा, यहाँ साइन रेज टू दी पावर nx भी हो सकता है और कास रेज टू दी पावर mx dx भी हो सकता है। ये m और n जो है पावर हमारा कुछ भी हो सकता है, और m और n यहाँ जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या यूं कहें कि m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। अब चलते हैं देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे जो रिडक्शंस फार्मूले हैं वो यूज होते हैं, और ये जो रिडक्शंस फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसकी बातें हो जाएं कि अगर इस तरीके का अगर हमारे पास कोई जो रिडक्शंस फार्मूला आ जाता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं देखते हैं। बहरहाल ये 4 तरीके से रिडक्शंस फार्मूले इसमें आते हैं, जिसमें मेनली हमारे 2 इम्पॉर्टेंट्स हैं, 2 को कैसे हम निकालते हैं, और बाकी 2 जो है उसके पार्ट्स के रूप में आ जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट उसको कैसे निकालेंगे फर्स्ट 2, उसकी हम बात कर लें। देखिए यहाँ 2 वेरिएबल्स मेरे हैं, एक m है और एक n है, मतलब जिन वेरिएबल मतलब जिसको मुझे पावर रिड्यूस करना है, तो यहाँ 2 पावर है, एक m है और एक n है।
तो इसको जो मैं लिखूँगा, अब थोड़ा मैं यूँ मार्कर चेंज कर दूँ। चलिए लेट कर लिया जाए यहाँ, लेट IMN इज इक्वल टू साइन रेस टू दी पावर mx इंटू कास रेस टू दी पावर nx dx। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम कैसे आएगा, जैसे साइन के पावर क्यूब x हो जाए, कास रेस टू दी पावर 4x हो जाए, तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, ये टॉपिक यही है। तो देखिए इसको हम लोग यूँ निकालते हैं, ये हो गया साइन रेस टू दी पावर mx, और इसको मैं लिख सकता हूँ कास x इंटू कास रेस टू दी पावर n-1 x dx, राइट। अब इसको यूँ लिख सकते हैं, कास रेस टू दी पावर n-1 x इंटू कास x इंटू साइन रेस टू दी पावर mx और ये dx, राइट। इस तरीके की हमने ग्रुपिंग कर ली। अब जब आपने ग्रुपिंग ऐसी कर ली तो पावर हमने यहाँ रिड्यूस किया, n का n-1 कर लिया। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, ये हम सेकेंड फंक्शन लेंगे और ये हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, राइट। ये सेकेंड फंक्शन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सेकेंड फंक्शंस, कि अगर ये आप सेकेंड फंक्शंस ले लेंगे तो इनका इंटीग्रेशंस निकालना खुद ही एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें पता है सेकेंड फंक्शन हम उसे लेते हैं जिसका इंटीग्रेशंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब लगाया जाए फार्मूला। तो क्या है फर्स्ट फंक्शन, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शंस लिखते हैं इनटू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो कास रेस टू दी पावर n-1 x, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या थोड़ा यहाँ निकाल लिया जाए, तो हम लोग अपनी बात यहाँ कर लें। क्या होगा, जो हम लोगों की जो बात होगी वो ये कि इसका हमें इंटीग्रेशन जैसे निकालना है कास x इंटू साइन रेस टू दी पावर mx dx का, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए कि साइन x को आप t ले लीजिए, तो क्या होगा बाई सब्स्टिट्यूशंस मेथड ते कास x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो कास x dx की जगह dt हो जाएगा और यहाँ t रेस टू दी पावर m हो जाएगा, तो t रेस टू दी पावर m dt, इसका मतलब t रेस टू दी पावर m+1 अपान m+1। ठीक, और t का मतलब हमारा साइन x, तो साइन के साइन रेस टू दी पावर m+1 x अपान m+1, ये हो जाएगा यहाँ, यानी इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हमारा ये आ जाएगा। तो कास इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन रेस टू दी पावर m+1 x अपान m+1। ठीक है जी, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये होगा n-1 और कास रेस टू दी पावर n-2 x, और कास x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इंटू मैं यहाँ लिख दूँ साइन x इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला है। क्या इंटीग्रेशन निकाला है, इंटीग्रेशन ये है कि साइन रेस टू दी पावर m+1 x अपान m+1 इंटू dx। ठीक है जी, हो गई बात। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम लोग, तो क्या आएगा, ये आएगा कास रेस टू दी पावर n-1 इंटू x इंटू साइन रेस टू दी पावर m+1 इंटू x अपान m+1 s। ठीक है जी, सही लाइन लेंथ, प्लस कांस्टेंट क्या है हमको थोड़ा बाहर खींचिए, तो ये n-1 अपान m+1 ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अब ये हो गया कास रेस टू दी पावर n-2 x इंटू ये, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो पता है पावर m+2 x हो जाएगा, अपान m+1 बाहर ले लिया इंटू dx, हो गई बात है। अब थोड़ा मैं इसको यहाँ कायदे से लिख दूँ कि क्या वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा हो गया IMN इज इक्वल टू कास रेस टू दी पावर n-1 x इंटू साइन रेस टू दी पावर m+1 x अपान m+1। ठीक है जी,
चलिए थोड़ा इनको हटा। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो ये है प्लस n-1 अपान m+1 राइट। अच्छा, अगर इसको एमियन टर्म हम देना चाहें आई एमियन के टर्म में तो कैसे लिखें हैं उस चीज़ को अब देख लिया जाए थोड़ा, कैसे लिखेंगे, हाउ कैन यू फाइंड दिस। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर आई एमियन ये है तो आई m+2 और n-2 क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए आई जैसे n-2 है और पावर m+2, तो m+2 कामा n-2 क्या होगा, m की जगह m+2 लिख दें और n की जगह n-2 लिख दें, तो क्या आएगा sin रेज टू दी पावर m+2 इंटू cos रेज टू दी पावर n-2 dx, राइट। कहने का मतलब कि ये जो क्वांटिटी है उसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो चलिए इस क्वांटिटी की जगह हम ये लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा आई m+2 कामा n-2, राइट। तो दिस इज द रिडक्शंस फार्मूला फॉर साइन mx इंटू cos रेज टू दी पावर nx dx, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, मतलब यहाँ जो पावर n है ना, वो जो कास में यहाँ जो पावर n है वो 2 रिड्यूस हो गया, बट साइन में पावर 2 बढ़ गया, तो कोई बात नहीं है, एक में तो रिड्यूस हो रहा है ना, एक में 0 हो रहा है, दूसरे में पावर बढ़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरे में पावर बढ़ेगा तो सिंगल साइन रहेगा, तो साइन का हमारा फार्मूला है sin रेज टू दी पावर nx dx, ऑलरेडी हमारे पास उसका रिडक्शन फार्मूला है, तो फाइनली हम लोग उस मेथड पे लगा लेंगे। कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब हम इस रिडक्शंस फार्मूले का यूज करते हैं तो जैसा आपने देखा कि इसमें एक ही पावर में रिडक्शंस आ रहा है, जैसे वहाँ कास के जो पावर n है ना वो हमारा 2 टाइम एक बार लगाने पे रिड्यूस हुआ है, जब एक बार और हम रिडक्शंस फार्मूला यूज करेंगे तो n-4 आएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या है, कास में जो पावर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ कास का पावर फिनिश हो जाएगा और साइन का पावर बढ़ेगा, तो कोई फर्क नहीं, साइन का पावर बढ़ता रहे। तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि इंटीग्रेशंस के अंदर सिंपली साइन रह जाएगा, और तो इंटीग्रेशंस के अंदर साइन की अगर पावर है तो हम लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने कायदे से डिस्कस किया, रिडक्शंस फार्मूला फॉर sin रेज टू दी पावर nx dx, तो उस मेथड से लगा लेंगे। कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक तो इसका रिडक्शंस लगाएंगे ही लगाएंगे, और बाद में फाइनली या तो ये बचेगा यही बचेगा, उसका भी फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों रिडक्शंस फार्मूले यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा इसको लगे हाथ एक और है, वो भी हम जो है इसका रूप है, एक अनदर फार्म है उसको लिखते हैं, उसको भी हम यहाँ थोड़ा लिख दें क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो दो उसके अनदर फार्म रूप आते हैं वो तो हम ऐसे यूं ही चुटकी बजाते ही उसको लिख देते हैं, बट वो कैसे दूसरा फार्म लिखेंगे उसको देखें यहाँ ध्यान से। तो यहाँ हमारा है वही आई एम एन, देखिए भैया ये है इंटीग्रेशन साइन रेज टू दी पावर एम एक्स कास रेज टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। जैसे हमने वहाँ पावर कास में रिड्यूस किया था ना, तो अब यहाँ हम साइन में रिड्यूस करने जा रहे हैं। जैसे हम इसको ऐसे लिखें अगर देखिए साइन रेज टू दी पावर एम माइनस 1x इंटू साइन एक्स और कास रेज टू दी पावर एन एक्स, ये हो गया। इनको एक साथ ग्रुपिंग कर ली, एक जोड़ा बना लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यम में मेरा पावर रिड्यूस हो गया है। अभी हम फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी इसको सेकेंड है, यस इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। अब चलिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइए। तो क्या फर्स्ट फंक्शन साइन रेज टू दी पावर एम माइनस 1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे देख लीजिए, उसका इंटीग्रेशन से निकाल दिया जाए। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, क्या है भाई, ये साइन एक्स इंटू कास रेज टू दी पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? अब यहाँ हम कास एक्स को टी ले लें, ठीक है, निकाल सकते हैं इजीली। तो फिर ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखेंगे तो माइनस हो गया। अब यहाँ टी रेस टू दी पावर एन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी रेस टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। अब टी का जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, तो कास एन प्लस वन एक्स अपान एन प्लस वन हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस, तो क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया। अब ये हो गया कास रेस टू दी पावर एन प्लस वन एक्स अपान एन प्लस वन, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन साइन रेस टू दी पावर एम माइनस टू एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कास एक्स हो गया, राइट। तो पहले की बात हो गई। अब इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन चाहिए, और सेकेंड का इंटीग्रेशन ये निकला हुआ है दिस, तो ये माइनस है, तो ऑलरेडी ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब वो हो जाएगा इनटू कास रेस टू दी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये डी एक्स हो गया। अब थोड़ा कायदे से यहाँ बैटिंग कर ली जाए, तो ये हो गया माइनस साइन रेस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कास रेस टू दी पावर एन प्लस वन एक्स अपान एन प्लस वन। कांस्टेंट को बाहर खींचिए इंटीग्रेशन से, तो एम माइनस वन अपान एन प्लस वन, अंदर क्या उनको सॉल्व करिए, तो ये तो वही रहेगा साइन रेस टू दी पावर एम माइनस टू एक्स इंटू ये और ये मिलके हो जाएंगे कास रेस टू दी पावर एन प्लस टू, ठीक है। ये हो गया मेरा डी एक्स, राइट। अब इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन रेस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कास रेस टू दी पावर एन प्लस वन एक्स अपान एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन अपान एन प्लस वन इंटू आई। अच्छा, एम एन के फॉर्म में लिखिए, तो डेफिनेटली इसको और इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आई के टर्म में क्या लिखेंगे पता है ना, इजीली लिख सकते हैं। आई एम माइनस टू हो जाएगा कामा यहाँ एन प्लस टू हो जाएगा दिस, ये बात मेरी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें एक बात, तो ये मेरा जो है ना ये सेकेंड फार्म हो गया, ठीक है। सेकेंड फार्म का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पावर यम रिड्यूस हुआ है, इसके पहले वहाँ पावर जो है एन रिड्यूस था, और उसके लिए हमने रिडक्शंस फार्मूला देखिए ये निकाला हुआ है ये, और इसको ध्यान से आप देखें तो आई एम एन ये भी रिडक्शंस फार्मूला है उसी क्वेश्चन का, और ये भी रिडक्शंस फार्मूला है, इसमें एन रिड्यूस होता है और यहाँ यम रिड्यूस होता है, राइट। तो ये दो जो है इसके मेजर फार्म है, इंपॉर्टेंट फार्म है इस जो हमारा ये जो इंटीग्रेशंस है। तो देयर आर टू मेन रिडक्शंस फार्मूला फॉर दिस, और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक में हम यम रिड्यूस किए हैं और एक में एन रिड्यूस किए हैं, और आप किसी को इसमें लगा करके जो है फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं, चाहे यम रिड्यूस करिए चाहे एन रिड्यूस करिए, फाइनल रिजल्ट तो वही आएगा ना। बट ये है यहाँ कि थोड़ी टेक्निक क्या है वो थोड़ी हम यहाँ बात कर लें। जनरली जब आप क्वेश्चन इस तरीके पे लगाएं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए एक ट्रिक है, एक आइडिया है। वो ट्रिक रिजल्ट्स क्या है कि जैसे यहाँ यम माइनस टू हुआ है, तो अब ये देखिए ना यम और एन में किसका पावर कम है, तो जिसका पावर कम है, जैसे मान लीजिए यम लेस देन एन है तो ये रिडक्शंस यूज करिए, अगर अगर यम से कम है तो ये रिड्यूस करिए, क्योंकि जो वैल्यू कम होगी ना उसमें से माइनस हो रहा है तो जल्दी रिड्यूस होकर कहानी वो फिनिश कर देगा, तो इंटीग्रेशंस को आप इजीली लगा लेंगे। तो ये थोड़ा ट्रिक है, और इस ट्रिक को ध्यान में रखना चाहिए कि यम एन में जिसका पावर कम है वो रिड्यूस करते हैं। अब जैसे यम अगर लेस देन एन है तो फिर ये रिडक्शंस लगाइए, अगर एन कम है यम से तो फिर ये रिडक्शंस लगाइए, अगर दोनों सेम है तो इनमें से कोई लगाइए, बात एक ही है। तो मुझे उम्मीद है कि रिडक्शंस के ये जो फार्मूले थे बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम जो है जो प्रॉब्लम होगी उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ध्यान रखेंगे और उसका सलूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं उस क्वेश्चंस को हम पिकअप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, उसके हम लोग कुछ आइडिया की बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद जो इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस के रिडक्शंस फार्मूले हैं हम वो चीज़ पे लगाएंगे, वो चीज़ पे आ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।